हेलो एवरीवन। तो गाइज एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल में आए हुए जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो ये गाइज इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों या फिर आप ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, जेल वार्डनिंग की तैयारी कर रहे हों, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन यह है कि औद्योगिक बहिष्करण द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपतृण यानी कि खरपतवार को उपयोगी पाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जलकुंभी यानी कि वाटर हायासिंथ। फिर आते हैं नेक्स्ट, खाद्य प्रोटीन की दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन और मूंगफली। फिर है नेक्स्ट, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है। ठीक है, तो कैसे बनी है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तलोचन द्वारा। और अगर ये पूछा जाए कि भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है मुख्यतः, तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉयल। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अवैध बनाता है। तो त्वचा की परत को जल के लिए अवैध बनाता है, जिससे जल आपके बॉडी के अंदर नहीं जा पाता है, वो होता है केराटिन की वजह से। ठीक है ना। और मेलानिन की वजह से आपके त्वचा का रंग निर्धारित होता है। और काइटिन जो होता है आपके त्वचा में मॉइस्चराइज प्रदान करता है, यानी कि आपके त्वचा को सूखने से बचाता है। ठीक है ना। और कैलोजन जो होता है, कैलोजन आपका काम करता है स्ट्रेंथ ऑफ स्किन, यानी कि आपके स्किन को स्ट्रेंथ बनाता है और इलास्टिसिटी बनाता है। ठीक है, जिससे फैलता है आपकी स्किन। ओके, तो इन सारी बातों को आपको याद रखना है। अब आता है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति वाले कृषि नीति का अंग रहा है, नहीं रहा है, ये आपको बताना है। तो यह है गारंटित अधिकतम दाम। ओके, गारंटित अधिकतम दाम यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्याज की दर निर्धारित की जाती है। तो ब्याज की दर इन लोगों में से कौन निर्धारित करता है। तो ये करता है कॉमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक द्वारा। ऐसे परमाणुओं को क्या कहा जाता है जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या अगर सेम है तो उसे कहते हैं समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स। ओके, लेकिन अगर उसमें एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार अगर समान है तो उसे कहते हैं समभारिक। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, साउथ साउथ संवाद निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है, आपको बताना है। तो साउथ और साउथ संवाद जो जुड़ा था वो विकासशील देशों और सहकारिता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां सीमांत आय सीमांत लागत के क्या होती है, बराबर हो जाती है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर है एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ ए महात्मा नामक पुस्तक जिसके आधार पर दी मेकिंग ऑफ द महात्मा नाम की फिल्म बनाई गई का लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन थे, शोभा डे। फिर आते हैं नेक्स्ट, बादल किसका कोलाइडी प्रक्षेपण है। तो बादल जो होता है कोलाइडी प्रक्षेपण होता है वायु के प्रक्षेप माध्यम में जल बिंदु का। ओके, नेक्स्ट है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है। तो लैम्बर्ट नियम संबंधित है प्रतिदीप्त से। प्रतिदीप्त होता है यानी कि ल्यूमिनस, और इसका ल्यूमिनस यानी कि ऐसा एसआई मात्रा भी पूछा जाता है। एसआई यूनिट क्या होती है ल्यूमिनस की, प्रदीप्त की, तो होती है कैंडेला। कैंडेला जो होती है इसकी मात्रक होती है प्रदीप्त की। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है। कौन सा इसमें नियम है वैध ठहराता है कि द्रव्य का न सृजन किया जा सकता है न विनाश। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको पता है। ठीक है, मास ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, आपको पता है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है ये भी जान लीजिए, 332 है ना, 332 मीटर पर सेकेंड ये ध्वनि की तीव्रता होती है। ओके, 20 से लेके 20,000 किलो हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है, अगर 20,000 किलो हर्ट्ज है इसके ऊपर की ध्वनि है तो हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है। तो ये करता है आपका बैटरी, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम मोम है। तो पेट्रोलियम से बना हुआ मोम होता है
पैराफिन मोम। पैराफिन मोम जो होता है पेट्रोलियम से बनता है। कोयले की किस किस्म को में मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पीट। पीट जो कोयला होता है उसमें पादप के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है पेपर में कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, सबसे बेकार कौन सा कोयला होता है। तो आपको बता दें, सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट कोल। ठीक है, जिसमें कम से कम 98%, 92 से 98% क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है ना। और जो लिग्नाइट कोल होता है इसमें सबसे बेकार कोल होता है ये, जो कि 20 से 30% जो है इसमें क्या होता है, कार्बन होता है। किसी भी कोल का यानी कोयले का अच्छा तब माना जाता है जिसमें कार्बन का प्रतिशत ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा होता है, लिग्नाइट सबसे बेकार कोयला होता है। और किसमें पादप के मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं, तो ये होता है पीट कोयला, पीट कोल। अब आते हैं नेक्स्ट, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो लोहे का शुद्धतम रूप आपको बताना है ना। तो ये होता है पिटमा लोहा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सबसे शुद्ध लोहा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? तो ये होती है मरकरी, यानी कि पारद, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? तो फासिस्टवाद की विचारधारा हुई थी विकसित, सी ऑप्शन, यानी कि इटली में से हुई थी। प्रक्रियात्मक मामलों में सुरक्षा परिषद के निर्णय डैश सदस्यों के सकारात्मक मतों के लिए द्वारा लिए जाएंगे। तो इसमें कितने होंगे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9, यानी कि 9। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो आपको पता ही था, वो 370 दिया था, और 370 देता है। और ये 5 अगस्त, ठीक है, 2019 को इसे एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? तो विपक्ष में जो है लिखा है, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सदस्य होना चाहिए? अगर विपक्ष में रहना है तो कुल सदस्यों संख्या का 1/10 सदस्य होना जरूरी होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है कि कानूनों की संवैधानिक वैधता की परीक्षण करना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो अल्पसंख्यकों की मान्यता के आधार जो दिया गया है वो है कुल जनसंख्या के साथ वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का टेरोगैटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो ये था गाय, यानी कि सी। निम्नलिखित में से बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ होता है त्रिपिटक। ओके, त्रि मतलब 3, पिटक मतलब पुस्तक, यानी कि त्रिपिटक, 3 किताबें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कुषाण काल में सबसे अधिक जो विकास हुआ था वो आपके हुआ था वास्तुकला के बारे में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, आपको इसको मिलान करके बताना है ना। तो लॉर्ड क्लाइव का संबंध होता है आपका बंगाल के द्वैत शासन से। ठीक है, और इसके बाद है आपका बी लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली का संबंध है सहायक संधि से। ओके, उसके बाद आपको बता दें नेक्स्ट लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी का संबंध है आपका राज्य नीति से। उसके बाद हो जाएगा भारतीय बचा हुआ लास्ट, यानी कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कौन सा होगा? तो लॉर्ड कर्जन, है ना। तो लॉर्ड कर्जन को जान लीजिए कि इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? तो 1899 से, ठीक है, 1905 तक इसका टाइम पीरियड रहा। 1905 यानी कि जब बंगाल का विभाजन हुआ। ठीक है ना, तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, है ना। तो ये भी याद रखिएगा। और आपको पता हड़प नीति, यानी जिसे कहते हो लॉर्ड डलहौजी, है ना। डॉक्ट्राइन लैप्स जो हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था, है ना। तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो ये हुआ था बहादुर शाह जफर की वजह से, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो सबसे पहला ज्ञात गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। 320 से लेके 335 CE तक, क्राइस्ट एरा तक जो है, ठीक है, इनका जो है टाइम पीरियड रहा। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पारितोषिक पत्रकारिता में के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बी, यानी कि पुलित्जर प्राइज। नेक्स्ट है, ज्यामिति के पिता किसे कहते हैं? तो ज्यामिति के पिता आपको पता है पाइथागोरस को कहते हैं। नेक्स्ट है, बेन किंग्सले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ
जुड़ा हुआ नाम है, तो वेन किंग्सले जो है, जो जुड़ा हुआ नाम था वो था किसके साथ जुड़ा हुआ? चलचित्र के साथ। निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब से शुरू हुआ था? तो रंगीन टीवी भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण पूरी दुनिया में जब शुरू हुई तो 1982 में हुआ था। भारत में पूछा ना, तो भारत में जो रंगीन टीवी का प्रसारण हुआ था वो 1982 में हुआ था। और टीवी का आविष्कार भी पूछा जाता है कि टीवी का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो टीवी का आविष्कार किया था जे.एल. बेयर्ड ने। ठीक है ना, जे.एल. बेयर्ड। नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन नंबर की TIFAR यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च का संस्थापक निदेशक कौन था? है ना, तो ये इसका थे H.J. भाभा, होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1969 को, 1969 में। भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? तो भारत से पहले, ठीक है, 5 देशों ने परमाणु बम का विस्फोट कर चुके थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसका स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी रचना मुल्क राज आनंद ने की थी? तो मुल्क राज आनंद ने द विलेज की, ठीक है, रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी में किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कीटों का, यानी कि इंसेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है। किस देश में पैदा होने वाली निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जाता? तो निजी आय में शामिल किए जाने वाले चीज़ क्या नहीं है बताना है। तो विदेशी ऋणों पर वर्तमान भुगतान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है आपको बताना है। तो युग्म कौन सा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आइसो हाइट हमेशा हाइट के लिए होता है। आर्द्रता जो होती है, ठीक है, आइसो होम बोलते हैं इसको, आइसो, ठीक है, होम, है ना, यानी कि ऐसी लाइन जो समान आर्द्रता वाले जगहों को जोड़ती हो उसे कहते हैं आइसोह्यूम, यानी कि, ठीक है, आइसोह्यूम। ओके। और आइसो बार जो होता है समान ऐसी रेखा होती है जो समान दाब वाले क्षेत्रों को जोड़ती है। आइसोथर्म तापमान को, समान तापमान वालों को, और आइसोहेल समान सूर्य प्रकाश वाले स्थानों को जोड़ने वाली लाइन को कहा जाता है। ठीक है ना, एक प्रकार की लाइन होती हैं। नेक्स्ट है आइसोनेफ शब्द समान डैश वाली संख्याओं का द्योतक है। तो आइसोनेफ क्या होता है भाई? आइसोनेफ मेघ मेहता यानी कि क्लाउडी से संबंधित होता है, बादल से। नेक्स्ट है लंबे घास वाले प्रेरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चरनिज़म मृदा। निम्नलिखित में से कौन सी बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? तो ये है भाखड़ा बांध। ठीक है ना, भाखड़ा बांध जो कि सतलज रिवर पे बनी हुई है। कहाँ पे है? ये आपके हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश के कहाँ पे? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, है ना। तो इतनी बातें आपको याद रखना कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में सतलज रिवर पर सबसे उच्च गुरुत्वीय बांध है जिसका नाम है भाखड़ा बांध। ओके। हीराकुंडा बांध भी पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो हीराकुंडा बांध जो है ये है महानदी में बना हुआ है, महानदी पर, यानी कि उड़ीसा में जो कि है। ओके, तो ये सारी बातें आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। ठीक है, जो कि 11 देशों को इसकी बॉर्डर टच करती है ना। और सबसे ज़्यादा जो सहारा जो रेगिस्तान है, सबसे ज़्यादा पार्ट जो है किस में है? तो इजिप्ट और लीबिया। 98% जो है, लगभग 98% लीबिया और इजिप्ट ही कवर कर लेता है इस सहारा डेजर्ट, है ना। और भी बहुत सारे 11 देशों में इसमें आते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, जलवायु अत्युग्र है, वर्षा अतल्य है और लोग यवायार जमाखोर हुआ करते थे। यह कथन किस प्रदेश के लिए सही है? तो यह है अफ्रीकी सवाना के लिए, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।